प्रोडक्ट और मार्केटिंग, ये 2 चीज़ें। क्या आपको कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए। कितनी सेल देखी थी आपने एक माह? मैनू नोट विखा, मेरा मूड मूड बने, बने कैनवा आता हो, साथ शॉपिफाई आता, तो आप तो भाईजान कुछ भी कर सकते हैं। आपने अभी तक टोटल कितने लोगों को या कितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है? किसी चीज़ की फाइवर पे डिमांड है तो वो है शॉपिफाई। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं शेख हमज़ा अशरफ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी हैं और हमने इकट्ठे ही डिग्री वहाँ से की है। तो सर, डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में वेलकम आपको। चलो, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा क्विक सा इंट्रो आप स्टार्ट करते हैं हम इसको फॉरवर्ड कन्वर्सेशन के फ़्लो के लिए। थोड़ा सा अपना खुद से इंट्रो ज़रा दीजिएगा थोड़ा। मैं अगर वन लाइनर हो तो मैं एक शॉपिफाई ई कॉमर्स पे काम बिजनेस करता हूँ और ट्रेनिंग्स देता हूँ और सर्विसेज देता हूँ। ठीक है। और इससे पहले थोड़ा सा अगर हम बात कर लें आपकी एजुकेशन की, थोड़ी मैं सी आपने सी एस ग्रेजुएशन से ही आपने बस। चूँकि सी एस किया है तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, तो मैं भी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता था और वो डेवलपमेंट की तरफ मेरे सारे इंटरेस्ट थे। और मैं उस वक्त 6वें 7वें में 5वें सेमेस्टर में मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी यूनिवर्सिटी में ही। और मैं इंटर्नशिप किसमें की थी? पीएचपी की मैं ठीक है। इंटर्नशिप करता था। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में WDC जो कि वेब डेवलपमेंट सेंटर है, उन्होंने मुझे आई थिंक कि 7वां सेमेस्टर था या 8वां सेमेस्टर था, तो उन्होंने मुझे हायर किया था एज अ लारावेल डेवलपर। तो वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग की और फिर उसके बाद उन्हीं दिनों की बात है कि मेरा ना स्लोली इंटरेस्ट ई कॉमर्स में आ गया। तो मैंने मेरे साथ एक दोस्त मेरा काम करता था, हसन उसका नाम था, वो उसकी फाइवर पे अकाउंट था वर्चुअल असिस्टेंट का, और वो मुझे बताता था यार ये डेली शेख साहब मैंने आज $60 का, उसका एक क्लाइंट था और वो एक ही क्लाइंट उसको अच्छा बिजनेस देता था। रिकरिंग क्लाइंट था और रेगुलर क्लाइंट था, जो सबसे अच्छी बात है। मतलब एक होता है ना क्लाइंट्स महीने बाद आते हैं या साल बाद आते हैं, सीज़न में आते हैं, वो उसका डेली का क्लाइंट था। तो मुझे उसने बताना यार शेख साहब मैंने आज $50 कमा लिया, आज $60 कमा लिया। वो डॉलर आप देख सके और मैं और वो दोस्त ऐसा कि मेरा मतलब हम हर वक्त साथ साथ होते थे। वो आउट ऑफ सिटी से आता था, उसको पिक करना, उसके साथ यूनिवर्सिटी में टाइम स्पेंड करना, फिर उसको वापस लारी अड्डे छोड़ना और फिर मैंने घर आना। तो वो मेरा ऐसा दोस्त था। तो मैंने भी अकाउंट प्रोफाइल क्रिएट कर ली, सेम उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए। मैंने साथ 2-3 टेक्निकल चीज़ें भी डाली, लेकिन एक वर्चुअल असिस्टेंट जैसे कि एक मैट्रिक पास आदमी भी कर सकता है, मैंने भी उसी की गिग डाली। तो मेरे पास जो कस्टमर आया वो आ गया शॉपिफाई का। उसने मुझे काम दिया, उसने कहा जी आपने मेरी कस्टमर सपोर्ट मैनेज करनी है। मैंने कहा यार चलो यार हम डॉलर्स में कमाना तो शुरू करें, इधर तो हमें वो रुपयों में 15,000 मेरे ख्याल है मुझे दे रहे हैं, तो ये अब 10,000 दे रहे थे, मुझे अब याद नहीं है। तो मैंने कहा चलो हम भी डॉलर्स में। तो मैंने जब उसका स्टोर देखा तो यार अंत सेल, मैंने कहा यार ये जिस दुनिया में हम जी रहे हैं इससे बड़ी भी एक दुनिया है जो कि ई कॉमर्स की दुनिया है। कितनी सेल देखी थी आपने एक माह की? उस वक्त $27,000 सेल थी। और मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ई कॉमर्स का जुनून चढ़ा और मैंने कहा कि यार मैंने इसमें घुसना है। मैंने देखा यार ये सारा काम कैसे करें, मैं स्लोली चीज़ों को टेक ओवर करता गया। मुझे मज़ा आ रहा था, मैं घुसता गया बीच में। और फिर हमने मिल के $50,000 पर मंथ तक हम सेल मिल के उसी क्लाइंट के साथ हमने सेल की। फिर उसने कहा कि यार अच्छा, फिर जब मैं उसके साथ मिला तो मुझे अच्छा पे करने लग गया। तो मतलब कहाँ का क्लाइंट था? वो था पुर्तगाल का। अच्छा। और वो बेचता ग्लोबली था, मतलब वो पुर्तगाल का होकर सिर्फ पुर्तगाल में नहीं, वो ग्लोबल US UK और USA की सबसे बड़ी ड्रॉप शिपिंग करता था। तो वो हमने मिलके $50,000 सेल की। फिर उसने मुझे शाउट आउट भी दिया था। अच्छा। तो खैर वहाँ से फिर मेरा जुनून आया ई कॉमर्स में। फिर मैंने अपनी सारी गिग्स डिलीट करके शॉपिफाई के रिलेटेड डाली सारी शॉपिफाई। अच्छा, अब हुआ क्या, हम आपको पता है यूनिवर्सिटी हमारी जो पास आउट करती है वो रमज़ान में करती है और उस वक्त गर्मियाँ होती हैं। अच्छा, गर्मियों का सीज़न में उस टाइम मैंने अपनी गिग्स रेडी कर रही और मैं जॉब जो था मैं कहता हूँ यार करनी चाहिए, लेकिन मैं जॉब, क्योंकि आपको जॉब से डिसिप्लिन मिलता है, आपको एक माइंड सेट मिलता है कि यार आपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करना है, सारा एक बहुत एक्सपोजर मिलता है। तो मैं जॉब नहीं था करना चाहता, तो मैंने गिग्स वगैरह बना ली और मैंने एक बिज़नेस भी अपना जो है स्टार्ट कर लिया। बिज़नेस तो खैर नहीं, आपने लर्निंग कहाँ से की? आप लर्निंग मिस कर गए यहाँ? हाँ, लर्निंग जो है अब वो जो थी वो मैं क्लाइंट के साथ साथ करता रहा। उससे नहीं, क्लाइंट जब आपने गिग बनाई तो आपके पास के पीछे क्या था उस वक्त? तब मेरे पास ये वाली लर्निंग थी। मैं क्लाइंट लारावेल की?
लारावेल की भी मतलब लारावेल की भी मैंने एक गिग बनाई हुई थी, मतलब वो भी चल रही थी, मतलब चल से मुराद एक्टिव थी। लेकिन जो शॉपिफाई की लर्निंग है वो मैंने क्लाइंट से की थी, उसके स्टोर पे आके वो की कुछ थी। भी नहीं आता था, मुझे आता कुछ भी नहीं दिस था इज़ द बेस्ट शॉपिफाई। वे कि क्लाइंट कैसी की तैसी फेरो, जो आता या नहीं आता नहीं नहीं गिग बना लो, नहीं, मतलब ये हाँ कि गिग बना और लो। उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, साथ में ट्यूटोरियल्स वगैरह जो अब आप मैं देख रहे थे अब आप। मैं बताता हूँ, मैंने जो सर्विस देना स्टार्ट की शॉपिफाई पे वो थी प्रोडक्ट रिसर्च की, ठीक है। ठीक है। और वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट स्टोर क्रिएशन एक प्रीमियम सर्विस है। ठीक है। आप एक दिन में स्टोर बना के उसको $500 का बेच सकते हो। मैंने मेरा ख्याल है $1400 एक दिन में ऐसे ही कमाया हुआ है फाइवर से एक स्टोर बना के। अच्छा। लेकिन मैंने लोग जो सबसे सस्ती सर्विस थी वो बेची, जो कि प्रोडक्ट रिसर्च की थी, $5 वाली। अच्छा। तो जैसे ही Q4 के हम करीब पहुँचे, आपको पता है जैसे Q4 के करीब पहुँचते हैं तो उसे महीना दो पहले ही मतलब यूनिवर्सिटी से हमारे पास ऑर्डर्स आना जो थे वो शुरू हो गए प्रोडक्ट रिसर्च पे। तो प्रोडक्ट रिसर्च पे एक मैं क्लाइंट के साथ जो है वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा था, और साथ उसके मैं ये प्रोडक्ट रिसर्च की सर्विस दे रहा था। ये वैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के देने वाली सर्विसेज नहीं है जो मैं उस वक्त देता था। तो लेकिन क्या करता था, सर्विसेज देता था, यार चलो यार डॉलर्स में कमा तो रहे हैं, महीने का $2500 निकल रहा है, इट्स इनफ। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टोर क्रिएशन की तरफ आया। ये कब की बात है? ये बात है तकरीबन 2019 के एंड पे, जब जब कोविड-19 आया। हाँ। मतलब कोविड-19 तो शुरू हो चुका था Q4 में। तो अब Q4 ख़त्म हुआ, मैं हाथ खुल मतलब जॉब तो की नहीं और वही एक फाइवर पे सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मैं हाथ खुले करके बैठा हूँ कि यार अब पैसे कहाँ से कमाएंगे। वो अल्लाह का करना क्या हुआ कि यूएस में लॉकडाउन शुरू हो गया, और पाकिस्तान में जो पहला लॉकडाउन लगा था वो लगा था 21 मार्च 2020 को। मेरी उस दिन शादी थी 23 मार्च को शायद। 23, हाँ यही डेट थी। और मैं उसे एक दिन पहले जो था ना अपना नया लैपटॉप लेके आया था। अच्छा। मैं लैपटॉप लेके मैं 22 को या 21 को लेके आऊँ, 23 को वो लॉकडाउन लग गया। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है, 23 मार्च 2020 मेरी उस को। दिन बारात थी। अच्छा बारात थी। अच्छा उस दिन जिस दिन आपकी बारात थी उस दिन लॉकडाउन लगा है। और मुझे याद, अच्छा मैं लैपटॉप इस वजह से लेके आया था कि यार मेरा जो काम था वो ज़्यादा हो गया था और मेरा लैपटॉप वो बर्डन जो था वो फेस नहीं कर रहा था। तो कोविड में अच्छा बिज़नेस किया, सर्विसेज दे के, स्टोर बनाकर सर्विसेज दे के, मार्केटिंग की सर्विसेज दे के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि यार क्यों ना अब हम अपना स्टोर भी लॉन्च करें। तो स्टार्ट में कहा कि जिस तरह से आपने कहा कि क्लाइंट की ऐसी तैसी फेरें, तो जो मैं मानता हूँ कि जो हमने स्टोर लॉन्च करना था, जो मार्केटिंग करनी थी, उसमें ऑब्वियसली हमने क्लाइंट के पैसों से लर्न किया है। ठीक है, बेसिक मकसद ये है। हाँ, और क्योंकि एंड अगर दिस आप इज़ द बेस्ट वे टू लर्न आई हाँ, थिंक। लेकिन बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान में, आप मुझे एक सिंगल आदमी बता दें, आप मार्केट में हैं जो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग विद फेसबुक एड्स पाकिस्तान से बैठ के करता हूँ, अच्छा। आपको एक भी शायद ना मिले। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह है कि फेसबुक एड्स सबसे महंगा तरीन तरीका है सेल्स लाने का। अच्छा। अगर मेरा मतलब जिस क्लाइंट के साथ मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, हमारा जो मंथली एड स्पेंड है वो $50,000 का। अच्छा। मंथली हम $50,000 फेसबुक और टिकटॉक को, स्पेसिफिकली फेसबुक को हम 30-40 या $50,000 दे देते हैं। उससे क्या होता है, हमें वो 3x सेल दे देता है। अच्छा। हमें वो $1.5 की सेल दे देता है। तो हमें फिर अब अपनी कुछ ना कुछ बेचनी होती है चीज़, मतलब कोई ज़मीन बेच दें, कोई घर बेच दें, कोई प्लॉट बेच दें, कोई गाड़ी बाइक बेच दें, फिर हम वो पैसे ग्लोबल मार्केट में मतलब लगा देखें सकते हैं। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप फ्यू डॉलर्स लगाओगे तो वो तो जाती शो ही फ्यू बंदों के पास होती है। जबकि फेसबुक एड्स का जो एल्गोरिदम है वो टाइम लेता है लर्न करने में, और उसका तो एल्गोरिदम सीधा सीधा है, मतलब मेनू नोट दिखा मेरा मूड बने वो तो अब उसका एल्गोरिदम नंगा हो गया। वो पहले था कि यार आप पैसे कम लगा रहे हो, आप ज़्यादा लगा रहे हो, कस्टमर तक पहुँचो। अब वो कहता है यार जो बंदा पैसे ज़्यादा लगा रहा है ना, आपके पास एड्स किसके ज़्यादा नज़र आते हैं, जो उस एरिया में आपके रीजन में जो टारगेटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा लगाता है आपके पास उसके एड्स नज़र आते हैं। अच्छा, बात समझ आ रही है। और यही वजह है कि आप पाकिस्तानी, मैं क्लेम कर सकता हूँ, मेरे पास अभी मैं आपको जेब से दिखा सकता हूँ कि हमारा जिस क्लाइंट के साथ मैं कर रहा हूँ हमारी $4.5 मिलियन की सेल है शॉपिफाई स्टोर की। लेकिन मैं उसको क्लेम नहीं करता क्योंकि मेरे क्लाइंट का स्टोर है। अच्छा, लेकिन कोई ऐसा बंदा आपको पाकिस्तान में से शायद ही कोई एक आधा हो जो कि क्लेम करे यार कि ये मेरा पाकिस्तान में बैठ के स्टोर है, अपना स्टोर है, क्योंकि उसकी वजह है कि इन्वेस्टमेंट बहुत है। तो मैंने वहाँ से सीखा, क्लाइंट के पैसों से सीखा, और उसके मार्केटिंग भी आप करते थे उसकी?
या मार्केटिंग हम कोई और? मैं मेरा आप मतलब आप जिस एड्स तरह रन बता रहे हैं, करना। हाँ आप जिस तरह बता रहे हैं कि यार स्लोली ग्रेजुअली जो है हम जाते रहते हैं चीज़ों में, चीज़ें चेंज करते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपने आप को, हाँ। सेम एज इट इज़ मैं भी अडॉप्ट करता था हर चीज़ में जो बताता था। और मैं समझता हूँ कि जब मैं एक इदारे में, उन्होंने मेरे से मिले, उन्होंने कहा कि हमने आपकी ट्रेनिंग करवानी है, अच्छा। तो वो जो मेरे पास प्लस पॉइंट था वो ये था कि मैं हर एंगल से उस पर कॉम्प्रिहेंसिवली जो था ना वो पूरा पढ़ता ओवरव्यू था। दे हाँ, देते हैं उसको। मतलब मैं हर एंगल से उन चीज़ों को कवर करता था एज़ ठीक है, कम्पेयर टू ठीक है। बाकी जो लोग होते हैं वो अगर एक सर्विस में हैं, तो मैं पूरा ई कॉमर्स बिजनेस की जितनी भी साइड्स हैं उसमें से जो आपको जिस डायमेंशन से चीज़ें चाहिए। ट्रेनिंग की भी बात करते हैं। आपने शॉपिफाई लोकल भी किया और ग्लोबल भी किया जी है, ऐसे तो ही। आपको फ़र्क क्या फ़ील होता है? लोकल बेहतर है या ग्लोबल बेहतर है, या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बिगनर है या आप हैं जिसने पैसा गारंटीड से कमाना है, जहाँ पे सक्सेस रेशो ज़्यादा है, वो है पाकिस्तान की मार्केट। अच्छा। पाकिस्तान की मार्केट बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त बूम पे है ई कॉमर्स की। और जो बंदा भी, मैं हर महीने एक स्टोर लॉन्च करता हूँ अपने स्टूडेंट के साथ, ठीक तो है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो 90% हमारा जो है वो सक्सेस रेशो है। ठीक ज़्यादा है। से ज़्यादा क्या होता है कि अगर एक स्टूडेंट की प्रोडक्ट नहीं चली तो हम प्रोडक्ट चेंज करते हैं, दूसरी प्रोडक्ट चल पड़ती है, दूसरी तो तीसरी चल पड़ती है। तो ठीक है। लेकिन ये काम अब यूएस में जाके करें बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको अच्छा भला लॉस भी होगा और आपको प्रॉफिट भी मतलब मिलने के चांसेस नहीं है। उसके कंपैरेटिवली आप उतना बजट लेके अगर पाकिस्तान में लॉन्च करें, डिफरेंस क्या है कि यार आपने बेचनी है फ्राइज़ आप रेडी लगा के बेचो, या आप एक अच्छा ऑनलाइन सा फैंसी इन्वेस्टमेंट करके जो है वो फ्राइज़ बेचो। एक अच्छी कार्ड बना लो। हाँ, अच्छा रेस्टोरेंट खोलो और उसमें या अच्छी बिल्डिंग बना लो या उसमें बेचो, एट द एंड आपकी प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, मतलब स्ट्रेटजीज़ एक तरह से सेम है। आपने मेहनत, आलू काटने हैं, फ्राई करने हैं, उनको पैक करना है, देना है, यही प्रोसेस है ग्लोबली में और यही प्रोसेस है यहाँ पे। बात ठीक है। समझे, लोकल में भी और ग्लोबल। लेकिन जो ग्लोबल है वहाँ पे सक्सेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। उसकी वजह है कि आपका शॉपिफाई स्टोर बन गया आपका। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मार्केटिंग क्यों ज़रूरी मिनिमम है। इन्वेस्टमेंट कितनी मैं तो रिक्वायर्ड वैसे होगी अपने, ग्लोबल की अगर हाँ बात करें आप? ग्लोबल की तो मैं तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहता हूँ कि यार $2000 आपके पास कम से कम होना चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होता है, उससे हम डिफरेंट जो गूगल एड्स हैं वहाँ से मार्केट करते हैं। ठीक है। गूगल एड्स पे जो है वहाँ पे इतने पीपीसी ज़्यादा, कैंपेन हाँ वगैरह पीपीसी उसके। कैंपेन्स आपने ऑब्वियसली तब पैसे पे कर रहे हैं जब आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। हाँ जी। तो वो उस मेथड पे कहता है। लेकिन मैं फेसबुक एड्स जो कहता है ना, मैंने फेसबुक एड्स चलाने में कहता है यार कम से कम $10,000 आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए कि जो चला भी जाए ना तो आपको गुस्सा ना आए या आपको अफसोस परेशानी ना हो, ना। परेशानी ना हो। वो इन्वेस्टमेंट, बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही वो होती है। वो नहीं होती कि आपने अपनी नेसेसिटीज़ को बेचकर जो पैसे बिज़नेस के लिए किए वो आप ऑनलाइन बिज़नेस में ना लगाएं, आप वो कोई और काम उससे तो कर लें। लोकल ई कॉमर्स में कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? लोकल ई कॉमर्स में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आपके पास 1.5-2 लाख रुपया है, इट्स मोर देन इनफ। आप अच्छा। स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप उन्हीं पैसे को रीइन्वेस्ट करें या आप और ले सकते हैं। बेसिकली देखें इन्वेस्टमेंट उन 2 मॉडल लाख में क्या क्या चीज़ें होती हैं? थोड़ा सब। सा हमारी जो ऑडियंस है, अगर उसमें से कोई बिगनर भी है, कोई कुछ भी है, ओके, और उसके लिए आपने एक रोड मैप दे दिया कि 2 लाख हमारे पास हैं, और कोई शॉपिफाई लेट्स की। से कोई कह देता है हमारे पास 2 लाख हैं, नेक्स्ट उसको क्या क्या करना है? ओके, सबसे पहले शॉपिफाई जो खुद है ना, वो पहले 3 महीने के लिए आपसे $1,000 लेता है। तो आपको ना कोई होस्टिंग पे करनी है, आपने ना कोई शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन देनी है, तकरीबन 100 दिनों के लिए सिर्फ $1,000। अच्छा। मतलब शॉपिफाई का इस वक्त क्या पैकेज है या एक क्या ऑफ़र है कि $1 1 मंथ के लिए फॉर 3 मंथ्स, मतलब अच्छा। $3 3 महीनों के लिए, 90 दिन के लिए $3। ठीक और है। आप उसके बाद 3-4 दिन का ट्रायल, तकरीबन 100 दिन आपने $1,000 देना है। आई डोंट थिंक सो कि यार ये कोई बड़ी कॉस्ट है। तो शॉपिफाई ठीक है। स्टोर की कॉस्ट क्लियर होगी। फिर डोमेन चाहिए होती है। डोमेन आप domain.pk होस्टिंग से $2,500 की .pk वाली 2 साल के लिए ले ठीक लेते है, हैं। किसी भी होस्टिंग साइट से ले लें हाँ, हम। .pk वाली पाकिस्तान में, हाँ। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको बाकी प्रोडक्ट और मार्केटिंग, ये 2 चीज़ें। अब प्रोडक्ट का ये होता है कि अब आप प्रोडक्ट की कोई ज़्यादा प्रोडक्ट की सोर्सिंग, ये पूरा एक टॉपिक है। लेकिन आपको बता दूं, पेशावर में कारखाना मार्केट है, लाहौर में शाह आलम मार्केट है, कराची में सेंट्रल मॉल है, सेंट्रल प्लाजा है, और ठीक है। बोल्टन मार्केट है। वहाँ पे सप्लायर्स बैठे हुए हैं। गूगल मैप, फैसलाबाद को मिस कर दिया आपने। फैसलाबाद में कपड़े के ज़्यादा हाँ। हैं, लेकिन अब जो रीसेलिंग है ना, हाँ। या वाइट लेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम बेचते हैं, वो ज़्यादा
ज़्यादातर यहाँ से मिलती हैं। मतलब ईयरबड्स चाहिए, ट्रिमर चाहिए तो पेशावर उसकी बहुत अच्छी मार्केट है। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अब आप कहेंगे कि राजा बाज़ार, वो जो ज़्यादा ये जो हब्स हैं ना, जो डायरेक्ट इंपोर्टर होते हैं, सामान मंगवाते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। कराची भरा हुआ है ऐसे लोगों से, कराची, लाहौर और पेशावर में स्मगल की वजह से आता है, और लाहौर में इंपोर्ट की वजह से, और कराची में भी इंपोर्ट की वजह से। ठीक है। डायरेक्ट इंपोर्टर बैठे हुए हैं। फैसलाबाद में कपड़े का कारोबार, अगर आप कपड़े का करना चाहते हैं। सियालकोट में इसी तरह मैन्युफैक्चर हैं, फुटबॉल, स्पोर्ट्स और प्रोडक्ट हंटिंग के लिए क्या टेक्निक्स? हाँ, वो मैं बता रहा था कि आप गूगल मैप पे जाएं, अच्छा, लिखें शाह आलम मार्केट लाहौर, और साथ उसके लिख दें निश अपनी कि ज्वेलरी के मुझे चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपको वहाँ पे स्टोर्स 5-10 मिल जाएंगे। उनके नंबर पे कॉल करें, उनको व्हाट्सएप करें, उन्हें कहें सर हमें, उन्हें क्वांटिटी बड़ी बता दें उन्हें, ताकि वो आपको सीरियस लें। ठीक है। और आपको प्राइस भी अच्छी कोट करेंगे। ठीक है। आप उन्हें बताएं यार ये हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए और इतनी चाहिए, वो आपको अच्छी प्राइस भी कोट करेंगे, और आपको वो सीरियस भी लेंगे, आपको एंटरटेन भी करेंगे। आप मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का आपने माल उठाने की बात माल करें, उठा लिया, मतलब उठा लिया 1.5 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का स्टार्ट। लेकिन बात यह है कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, हंट कैसे करनी है? ओके, वो भी कोई मसला नहीं है। दो मैं उसके मेन ट्रिक्स बताता हूँ, बगैर पेड टूल के या बगैर कोई खपखपा के। फेसबुक की अपनी है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है। हाँ, ठीक है। उस पर वहाँ पे सारे एड्स नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपने एक फ़िल्टर लगाना है पाकिस्तान का, कि मुझे पाकिस्तान के ऐड चाहिए, पॉलिटिकल ऐड्स नहीं देखना है आपने। और उसके साथ सर्च करना होता है कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। वहाँ पे लिख दो ऑर्डर ना हो, बाय ना हो, शॉप ना हो, बाइट ना हो, परचेज़ ना हो, ये कीवर्ड्स आप लिखें। और फ़िल्टर लगा लें कि यार मुझे वीडियो ऐड चाहिए जो कि पिछले 1 महीने से चल रहे हैं और अभी तक एक्टिव हैं। अच्छा। ठीक है। मतलब जो पिछले महीने चले थे। ठीक है। मतलब आज अगर मिसाल के तौर पे 18-19 आप पिछले 15 के चला लो, पिछले 15 के आप चलाओगे, आपको पता चलागा, या यकम से 15 के चला लो 1 महीने के, यार ये कोई प्रोडक्ट ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक तो प्रोडक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। आप पिछले अगर 2020 या 22 या 21 के चलाओगे तो प्रोडक्ट हो सकता है सैचुरेट हो चुकी हो। ठीक है। तो आपने फ्रेश ऐड और ना पिछले 1 माह का, हाँ सिर्फ 1 माह, मतलब ये इन वाले 15 दिन को भी छोड़ देना जो कि स्पेंड हो चुके हैं। ठीक है। आपने वो प्रोडक्ट, आपके पास वो एड्स नज़र आएंगे जो स्टिल एक्टिव हैं और उस वक्त स्टार्ट हुए थे। ठीक है। ठीक है। तो आपके पास वीडियो एड्स आएंगे। फिर क्या होता है, फिर आपके पास जो एडवर्टाइज़र होता है, जो पेज का नाम आ रहा होता है, आपने एक अलग टैब खोल के उस पेज का नाम जो है ना सर्च करना है। मिसाल के तौर पे आपके एक प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रही है, तो आपका क्या दिल होगा कि मैं इसकी 10 कैंपेन्स और चलाऊँ। डेफिनेटली इसी तरह ना, तो यार चलो मैं अब इसको बच्चों पे भी चलाऊँ, चलो मैं इसको बूढ़ों पे भी चलाऊँ, इस शहर में चलाऊँ, इस शहर में चलाऊँ। वहाँ पे वो एडवर्टाइज़र पकड़ा जाता है कि यार इस पता चल जाता है इसकी प्रोडक्ट चल रही है। वो प्रोडक्ट की तस्वीरें उठाओ, उसे गूगल पे सर्च करो, और उसे लोकल जो आपके वेंडर्स हैं उनको अप्रोच करो, उनको बताओ यार ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए। वो बताते हैं यार यहाँ से मेरे सही, कहीं तो कहते हैं यार मेरे पास नहीं है, ये मैं आपको बंदे का नंबर देता हूँ, वो नाम बता देता है कि यार उससे ले लो। ठीक है। चांद वाले से लो, ये चांद वाले से मिल जाएगी, तुम चांद वाले से लो। अब चांद वाले का नंबर गूगल कर लो, फेसबुक पे ढूंढ लो, फेसबुक पे मिल जाता है, गूगल से ना भी मिले तो उसको अप्रोच करो, वो आपको व्हाट्सएप पे आके सारी डिटेल्स दे देता है, और आप उनके साथ जो है वो लिंक हो जाते हैं और सामान मंगवा लें। जो आपका एडवर्टाइज़र है वो स्टिल स्पेंड कर रहा है क्या, अभी तक पैसे लगा रहा है उस पर, तो ऑब्वियसली अगर आपको नज़र आ रहा है कि यार ये एड्स पे पैसे लग रहे हैं, एड्स पे इसका मतलब सेल्स आ रही हैं, तभी तो पैसा लगा रहा है ना। आप किसी बंदे के पास भी इतना फजूल पैसा नहीं है कि वो एड्स पे स्टिल स्पेंडिंग करे और उसको लीड्स ना मिल रही, उसको सेल्स ना आ रही हैं और वो स्पेंडिंग किया जाए। मिसाल के तौर पे आपने 50,000 रुपया लगाया, आपको सेल्स नहीं है, क्या आप मज़ीद स्पेंडिंग करेंगे? तो आपने ये मेक श्योर ये करना है कि यार वो उसके मल्टीपल क्रिएटिव्स चला रहा हो, मल्टीपल। देखें, जिस बंदे की एक चीज़ चल जाती है वो उस पर मज़ीद मेहनत करता है, तो आपने ये देखना है कि क्या उस प्रोडक्ट पे मज़ीद मेहनत कर रहा है, क्या उस प्रोडक्ट पे मज़ीद है। ये था पहला तरीका। दूसरा, वो बड़ा आसान सा तरीका है, इंस्टाग्राम खोलें, आपके पास ना ई-कॉमर्स के ऐड नज़र आएंगे, डिफरेंट, बल्कि आपको हर तरह का ऐड नज़र आएगा। ऐसा ही 2 काम आपने कर रहे हैं, एक तो ना अपने माइक में ना जाके प्रोडक्ट्स बोलनी है जिनका आपको ऐड चाहिए। ठीक है। हाँ, ठीक है। क्योंकि उसका एल्गोरिदम डिटेक्ट कर लेगा। ई-कॉमर्स की बात करना शुरू कर दें, आप अपनी प्रोडक्ट्स आप अपनी निश की बात करें, ज्वेलरी, आई नीड ज्वेलरी, यार ज्वेलरी कहाँ से बाय करें, शॉप ज्वेलरी, ऐसी चीज़ें बोलेंगे ना, अभी आपके इंस्टाग्राम पे एड्स आने लगे। नहीं भी आते, मतलब ये टेक्निक अभी जैसे हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सुन रहा है तो आ जाएंगे। नहीं भी आते, मिसाल के तौर पे किसी के नहीं भी आते, तो इंस्टाग्राम पे वैसे भी एड्स आ रहे होते हैं। तो आपके जो जिस तरह के ऐड आप चाहते हैं, जिस तरह के आप प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ट्रैक सूट सेल करना चाहते हैं, ठीक है, आप एक पे सिर्फ क्लिक कर दें,
सिर्फ एक ऐड पे ठीक है। क्लिक करें, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट से वापस इंस्टाग्राम दोबारा यूज़ करें, थोड़ी देर बाद दोबारा आपके पास उसी तरह का ऐड नज़र आएगा किसी और कंपनी का, दोबारा उसके ऊपर क्लिक करें, अगली आपको जो 10 ऐड्स नज़र आएंगे ना सेम उसी के आएंगे। तो बेसिकली जो ई कॉमर्स का मॉडल है ना, ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल, या वो सेम फिजिकल जैसा है। फिजिकल में आप देखें कि एक रेस्टोरेंट चल रहा है तो बंदा उसके साथ दूसरा बनाता है, एक मेडिकल स्टोर चल रहा है तो उसके साथ बंदा दूसरा बनाता है, एक कोई किसी का ढाबा चल रहा है तो बंदा उसके साथ दूसरा बनाता है। सेम ई कॉमर्स में भी यही है कि भाई जो बंदा एक काम कर रहा है उसका स्टोर कॉपी करो, उसकी प्रोडक्ट्स कॉपी करो, उसकी सोर्सिंग कॉपी करो, उसकी मार्केटिंग कॉपी करो। कई बंदे तो वीडियोस भी कॉपी करते हैं, चला देते हैं, सेल्स आती हैं, ठीक है। वो सेल्स आपको थोड़ा टाइम, जब तक प्रोडक्ट चल रही है वो आपके, या जब तक उसकी सैचुरेशन नहीं होती, जब तक गली महलों में वो प्रोडक्ट नहीं मिलती तो वो प्रोडक्ट बिकती रहती है। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप आराम से उनसे बगैर कोई पैसे दिए ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। अब जो यूएसए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास एक्सपोजर बहुत अच्छा आ जाएगा। दूसरा, अगर आप पाकिस्तान से बाहर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको वीपीएन लगा लें, वीपीएन की जगह आरडीपीज, वीपीएस जो मिलते हैं वहाँ पे जाके सेम यही काम कर लें, एड्स देखने वाले, मतलब वरना फेसबुक एड्स लाइब्रेरी जो पाकिस्तान में है वही वहाँ पे। इसके अलावा टूल्स हैं, एड स्पाई टूल है, एड्स के टूल्स हैं, पीपी एड्स है जो कि टिकटॉक के एड स्पाई करते हैं टिकटॉक का, लेकिन उसमें आपको अपनी जो है लोकेशन, लेकिन उसमें जो है आपको अपनी लोकेशन वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से जो है ना एड्स ढूंढना चाहते हैं। अगर आप पेड पे जाएंगे, पीपी एड्स है वो पेड है, तो आपको ऑब्वियसली आपको कोई लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और अब मसलन एक बंदे ने जैसे हम बात कर रहे थे, अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है उस बंदे के अपने? थोड़ा सा इसको मजीद कर दें। हमारे पास 2 लाख थे, सोर्सिंग हमारी ये होगी ना, हमारे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आ गई है, उसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग अच्छा, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आ गई है, वो जो मैं मॉडल बता रहा था। हाँ। अच्छा, उसमें आपने प्रोडक्ट हंटिंग फ्री में कर ली, अब आपको चाहिए उसका सप्लायर। ठीक है। उसके सप्लायर के लिए सोर्सिंग का मैंने आपको तरीका ऑलरेडी बता दिया, पेशावर, लाहौर और कराची। आप उनको मैसेज करो, कॉल करो, वो आपको डिटेल्स दे देंगे। आपको प्रिटेंड ये करना है कि हमने बल्क में उठाना है, बल्क में लेना है ऑब्वियसली, और आप सीरियस पे हो, आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो सके तो अपने स्टोर का लिंक भी उनको दे दो, या किसी के स्टोर का लिंक दे दो उनको, यार कि ये मेरा स्टोर है, हम ऑलरेडी काम करें। ओके, अच्छा यार ये बंदा से ऑब्वियसली यार उन्हें भी ज़रूरत है, सेल्स उन्हें भी सेल्स चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, ये जो बिजनेसमैन शाला मार्केट में बैठे हैं, स्पेशली कराची वाले बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं आपके साथ, अच्छा, एज़ कम्पेयर टू लाहौर वाले। बिजनेसमैन आपके साथ कॉपरेट करते हैं, जब आप उन्हें आप लगते हो ना ये सीरियस बंदा है, वो आपको उधार पे माल दे देते हैं। वो आपको शुरू में 1-2 दफ़ा आपको एडवांस पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन फिर आप कहते हो यार मुझे ज़रूरत है, वो दे देंगे, सामान पूछेंगे नहीं पैसों का। थोड़ा टाइम बिल्ड करेगा, थोड़ा टाइम होगा आपको। ये वैसे भी हमारी ट्रेडिशन है कि अगले का माल नीचे लग जाता है। हाँ, बस फिर लेकिन बेसिकली वो क्या होता है कि वो आपको कंपनसेट करते हैं आपके साथ, जो है ना, वो कहते हैं कि यार मुर्गी नहीं काटनी, हमने अंडे खाने के, यार हमारा पक्का बंदा तो ना, हम कहीं जाएगा, हाँ कहीं जाएगा तो नहीं ना हम ही देगा, ये कमाएगा तो हमें कमा के देगा। तो ये सूरत हाल होती है कि बगैर पैसे लगाए भी आप पैसे कमा रहे होते हो और उसमें से कमा के उन्हें दे रहे होते हो। सोर्सिंग होगी, हाँ, सोर्सिंग होगी, मार्केटिंग। अच्छा, उसके बाद आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, प्रोडक्ट आपने तब तक नहीं मंगवानी जब तक आपने रेडी रखना है अपने बंदे को, ठीक है। अच्छा, अब 2 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, या तो आपको उसकी पिक्चर चाहिए होती है या नहीं चाहिए होती है, ठीक है। पिक्चर चाहिए होती है और या नहीं चाहिए होती, नहीं चाहिए, ठीक मतलब जो इनकी पिक्चर्स चाहिए आपको गूगल पे, अली एक्सप्रेस पे, दराज से, हर जगह से 99% प्रोडक्ट की मिल जाती है। कोई एक आती है जिसको आप कहते हो यार इसको मैं ख़ुद मंगवाना चाहता हूँ, उसका यार आप फिर या एक सैम्पल बंदे को भेज के मंगवा लो, वो उसे बताओ यार ये दुकान है, से जाओ आप सब जाएँ ज़रा यार उसकी दुकान से एक मेहरबानी कर दो, मुझे ना एक पीस ला दें, उससे आपने और कोई बात नहीं करनी, ये प्रोडक्ट आप तस्वीर दिखाओगे, वो आपको होलसेल प्राइस 1500 आपको 2500 भी करेगा, कोई बात नहीं, आपने लेके आ जानी है, ठीक है। वो एक मंगवा लो, उससे या तो फोटोग्राफी कर लो, तस्वीरें मोबाइल से बेशक बना लो, या दूसरा जो काम है कि आपको अली एक्सप्रेस, दराज, गूगल से तस्वीरें मिल जाती हैं, वो तस्वीर उठाओ और अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर दो, और उसका एड्स, वीडियो एड्स बनाने होते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब पे, फेसबुक वॉच पे इजीली आपको डिफरेंट कंटेंट मिल जाता है वीडियो ऐड का। सिंपल यही सोर्स है, या अली एक्सप्रेस तीसरी सोर्स है, या टिकटॉक आजकल आई हुई है, तो यहाँ से ऐड बनवाओ या ख़ुद उसको शूट कर लो। आजकल ट्रेंड आ गया कि आप ख़ुद अपने आप को शो कराते हैं कि यार मैं ये ऐड बना रहा हूँ और मैं ये चला रहा हूँ, मतलब आप ख़ुद उसमें एज अ मॉडल कर लो या उसकी
प्रोडक्ट के रिप्रेजेंटेटिव होते हो, खुद बताओगे यार ये प्रोडक्ट है, ये हम बेच रहे हैं मिसाल के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ साहब और मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखें जी हमारे पास है जी शॉवर ग्रैब बार, ये है हमारे पास जी वॉशरूम की आइटम, तो ये आपके इस काम आएगी, इस काम हमारे पास आइटम्स ख़त्म हो रही हैं, जल्दी जल्दी शॉप कर लें। अब घर से घर तक बर्फ़ी जो है, हाँ जी, हाँ आपने भी, अब वो उस बंदे ने सरगोदा में जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे उसने मार्केटिंग शुरू की। उस बंदे ने बर्फ़ी तो दिखाई नहीं है उसमें, अच्छा, उसने वो खुद आया हुआ सामने, उसने कहा जी आपके लिए ऑफ़र है कि आप प्रोडक्ट आपके गेट पे आएगी, चखें खाएं, नहीं तो वापस कर दें। ये सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, मार्केटिंग में कोई आपको कोई प्यारा होना ज़रूरी नहीं है, आप जैसे भी हैं नेचुरल हैं, अच्छे हैं, आप अपने नेचुरल चीज़ ज़्यादा बिकती है हाँ मेरे ख्याल। नेचुरल, अपने आप को नेचुरल दिखाएं और उसकी एडवर्टीज़मेंट या खुद कर लें या वीडियो एड्स गूगल यूट्यूब से उठा के ऐड चला दें। मार्केटिंग का बजट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आपको 20,000 रुपये पे भी सेल ना आए, 20,000 पाकिस्तानी रुपये पे भी सेल ना आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी वो प्रोडक्ट फिर नहीं चलती। नहीं, सोर्सिंग कर ली हमने, उसके बाद हमने वेबसाइट लिस्ट कर दी, लिस्ट कर दी वेबसाइट रेडी करके। लेकिन वो सीखने के लिए हमें, या फिर अगर हम सर्विसेज लें तो कितनी हमारी कॉस्ट देखो यार, मैं आएगी? शॉपिफाई की बात करता हूँ, मैं पेड ट्रेनिंग्स देता हूँ वैसे, मैं एक बात, लेकिन मैं बच्चों को ये कहता हूँ यार, मैं हूँ वन कतरा एक ड्रॉप हूँ यूट्यूब का, मतलब मेरी जो ट्रेनिंग है वो यूट्यूब के मुकाबले में जो कंटेंट अवेलेबल है कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। बस डिफरेंस ये आ जाता है मेंटोरशिप में कि यार जिस बंदे का जो सवाल होता है वो क्लियर हो जाता है। हाँ जी, कंटेंट मेरे से बेहतर यूट्यूब पे पड़े, इवन जो बच्चे मुझे पे करते हैं मैंने उनसे बताया मैं कि यार आई एम हेयर फॉर योर स्टूपिड क्वेश्चंस, ठीक है, आप मेरे से स्टूपिड क्वेश्चंस पूछेंगे उसका मैं आपको जवाब दूंगा। कंटेंट ये देखो, 1 या 1.5 घंटे के सेशन में जितनी चीज़ें एक टॉपिक के रिलेटेड पता मैं बताऊंगा, नहीं पता तो पूछ लो मेरे से, नहीं तो मैं आपको किसी यूट्यूब का लिंक दे दूंगा। और मैं स्टिल ये कहूँगा कि आप लर्न करो यूट्यूब से, कई चीज़ें हैं फ्री करो। तो सेम ऐसे ही है कि आप यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स पड़ी हैं शॉपिफाई की, आप उस पर स्टोर 1 से 2 दिन में इजीली बना सकते हैं। आपने कोई कोडिंग नहीं करनी, कोई डेवलपमेंट नहीं, मैट्रिक पास हैं, आप इजीली अपना स्टोर बना सकते हैं उस पर। ठीक है, आपको कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए अगर आप शॉपिफाई पे स्टोर बनाना चाहते हैं। आप मैट्रिक पास हैं, 3 दिन में 4 दिन में एक स्टोर बनाए, दूसरा आपका अच्छा बन जाएगा। और ऑब्वियसली फिर उसमें प्रीमियम थीम्स आपको, मतलब अगर कोई बंदा मेरे से शेख कॉमर्स मेरी कंपनी है वहाँ पे डिफरेंट जगहों पे मेरा नंबर मिले, मुझे अप्रोच कर देगा, मैं उसको प्रीमियम थीम्स भी दे दूँगा। वो बेसिकली क्रैक्ड भी नहीं होते, और वो बेसिकली पेड भी नहीं होते, वो एक नल्ड होते हैं। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, वर्डप्रेस का आपको आइडिया होगा, वर्डप्रेस पे अगर आप कोई थीम यूज़ करते हैं, हाँ जी, तो उसमें ये होता है कि आप वो थीम जब चलाते हैं या बाय करते हैं या आप उसका हैक्ड थीम लेते हैं। हाँ जी, आप वो हैक थीम मेरे ख्याल में नल्ड होता है, क्रैक्ड या नल्ड होता है। हाँ जी, आप वो लगाते हैं, कुछ दिन के बाद आपकी वेबसाइट हैक हो जाती है, बिल्कुल, या आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही है। शॉपिफाई पे ऐसा नहीं है। अच्छा, शॉपिफाई पे आप बेसिकली, मैंने हाफिज़ साहब मेरे क्लाइंट है, मैंने इनको एक थीम परचेज़ करके दिया है, ठीक है। ठीक है, आप यूएसए के क्लाइंट हो, आपका वो थीम की अगर फाइल्स मेरे पास भी हैं तो मैं आगे अपने सारे स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, हमारी प्रोडक्ट होगी, लिस्ट हो गई है, नेक्स्ट लिस्ट होगी, उसकी मार्केटिंग मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग खुद करें या क्या हायर करें? मैं बेसिकली मेरे पास एक स्टूडेंट आया पिछले दिनों, तो उमर तज़कीब मेरा नाम है उनका, एक इंडिया के हैं, यूट्यूब चैनल यूट्यूबर है। तो मैंने तो उसको कहा यार बैठो और मुझे नोट्स निकाल के दो। देखो कि आपने अगर लॉन्ग टर्म में जाना है तो स्टार्ट, आपको अगर आपके पास टाइम है ऑब्वियसली तो आप लर्न कर लो, अगर टाइम नहीं है, आप एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हो तो फिर आप सारी सर्विसेज आए। उमर तज़कीर की बात हुई ना, वैसे अगर किसी ने मार्केटिंग सीखनी है ना, ही इज़ द बेस्ट पर्सन मेरे ख्याल। जैसे इमरान अली दिना साहब है ना, यहाँ पे हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, एडिटिंग सिखाते हैं, एनिमेशन सिखा रहे हैं। इसी तरह उमर तज़कीर जो है ना, वो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस के साथ जो है ना, वो और आपने मुझे कहा कि मैंने वीडियोस बनाना जो मैं उस बंदे को देख के शुरू की। अच्छा, मैं हट गया, ट्रैक से हट गया, लेकिन जो मोटिवेशन मिली ना, मुझे मैं कि यार ये बंदा इतनी वैल्यू देता है, तो मेरे पास भी नॉलेज है तो मैं भी वैल्यू दे सकता हूँ। मैं बेशक जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मैं तो लिमिटेड लोगों को जो है वो कर सकता हूँ, अप्रोच कर सकता हूँ, लेकिन यूट्यूब पे आए तो आप ग्लोबली जो है वो कर सकते हैं। फिर इंडिया वाला भी आपका ऑडियंस में है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, ऑब्वियसली पाकिस्तान भी है। तो मेरा वो जो मोटिवेशन थी वो उमर तज़कीर था, उसकी ट्रेनिंग अच्छी है। और देखिए माउथ ऑफ वर्ड जो मार्केटिंग है वो उसको मिल रही है ऑब्वियसली, और वो उसने वैल्यू डिलीवर की है तब मेरी है ना, तो उसकी मैं रिकमेंड उसकी करता हूँ कि आप देखो जाके उसकी वीडियोस, आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी।
तो आप उसको देखें, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो किसी बंदे को हायर करके उससे ऐड चलाना। लेकिन ये सारी चीज़ें 2 लाख में बहुत इजीली मैनेजेबल, और आपको इसके बाद आपके पास जो है ना रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है। और कितना टाइम लग जाता है इस रेवेन्यू आने में? बात यह है कि जिस दिन आप ऐड चलाते हैं ना, उसी दिन आपके पास ऑर्डर्स आने लग जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें मैंने कि अभी स्टार्ट से लेकर एंड तक, मैंने अभी 12 पहला बजे ऑर्डर आने ऐड तक चलाया ना, तो हो सकता है शाम 2-3-4 बजे ऑर्डर्स आने लग ऑर्डर जाए। पहला आने लग जाए। फेसबुक थोड़ा सा टाइम लेता है, फेसबुक की जो कॉस्ट होती है पहले ऑर्डर पर ज़्यादा आती है। फेसबुक बेसिकली लर्न कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है, फेसबुक देख रहा होता है अच्छा, आप किसकी प्रेफर ऑडियंस करते हैं गूगल एड्स को या आप मेटा एड्स को प्रेफर करते हैं? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो ऑब्वियसली मेटा एड्स, मेटा क्योंकि जो शॉपिंग एड्स जो हम चलाते हैं ग्लोबल में, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं। ठीक है, गूगल शॉपिंग एड्स पाकिस्तान में नज़र ही नहीं आते, चलते ही नहीं है। ठीक जो है, पाकिस्तान में चलते हैं वो चलते हैं फेसबुक एड्स, मेटा एड्स और ठीक है, टिकटॉक एड्स। ठीक ठीक है, टिकटॉक एड्स के लिए भी एजेंसी अकाउंट लेना पड़ता है। टिकटॉक एड्स मैंने खुद अभी तक ट्राई नहीं किया, जिसकी वजह से मैं मतलब कुछ कह नहीं सकता, ठीक लेकिन है। बहुत अच्छे जा रहे हैं, लोगों के रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं टिकटॉक ऐड पे भी। तो वो मेटा डिजिटल एक एजेंसी है, वो आपको टिकटॉक का एजेंसी ऐड अकाउंट देती है। आप उनको $50 पेनियर में सेंड करते हो, वो आपको अकाउंट दे देते हैं, आप वो अकाउंट यूज़ करो और उससे 3% पहले महीने, 6 महीने 6% उसके बाद हर महीने आपसे अपने आपके एड स्पेंड कर लेते हैं। तो टिकटॉक पे बहुत अच्छी ऑडियंस और आपको बहुत ज़्यादा सेल्स टिकटॉक से भी आती हैं। ठीक है। तो आप मेटा से स्टार्ट करें। और इंस्टाग्राम बहुत अच्छी, अगर ख़वातीन की प्रोडक्ट्स चलानी है तो इंस्टाग्राम उसकी बहुत अच्छी मार्केट है। अच्छा, हाँ, इंस्टाग्राम, और कोशिश करें ख़वातीन की वुमेन ओरिएंटेड जो प्रोडक्ट्स हैं ना वही लें। वही जितनी ज़्यादा अगर आपका हाथ पड़ता है तो उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें रिटर्न इश्यूज़ नहीं आते। मतलब वो ख़वातीन की प्रोडक्ट्स बहुत कम रिटर्न होती हैं। ख़वातीन ज़्यादा वो नहीं होती, ज़रा थोड़ी सी देखें, साइकोलॉजिकली क्या वो। आप अपने घर की एग्जांपल लें, या हम आप और मैं, आपने एक माउस भी लेना है जो लैपटॉप का होता है, तो आप जाके कहें यार मैं हफीज़ सेंटर जाके लूँगा, ट्रस्ट प्लाजा जाके लूँगा। उसकी वजह ये है कि यार मैं देखूँगा चीज़, हो सकता है 300 की चीज़ के पीछे या 1000 की चीज़ के पीछे उतने का आप टाइम और पेट्रोल वेस्ट करें। ख़वातीन ने ये सारा कुछ नहीं करना, उन्होंने उन ज़्यादा टाइम घर पे स्पेंड करना। पाकिस्तानी ख़वातीन की, हम इस बात को इनकरेज करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन जो स्टैट्स हैं वो एक रियलिटी है कि ज़्यादातर टाइम ज़्यादातर ख़वातीन घर पे स्पेंड करते हैं। आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप घर इधर नीचे जाओगे मॉल में, आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर लोगे, उनके पास ये ऑप्शंस नहीं है। ऐसा ही है। तो इस वजह से वो जो प्रोडक्ट मंगवाती हैं उस पर रिटर्न के इश्यूज़, रिटर्न के जो है ना सीन बहुत कम होते हैं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस इस वजह से कुछ हो रहा है कि ख़वातीन की जो है ना शॉपिंग का जो सेंस है, वो शायद वो कहता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ नहीं है, उसमें से फिर जो है ना वो चाहिए 2-3 चीज़ें अच्छी हैं, चलो ये वाली वापस कर लो, तो ये ऐसे चलता है। मेरा तो ये मामला लेकिन होता है। जो ग्लोबल है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ख़वातीन जो हैं उनके रिटर्न इश्यूज़ जो हैं वो सबसे कम है। ग्लोबल की तो हम फिर वो क्वालिटी भी देते हैं ना, क्वालिटी ग्लोबल में तो चलती है ना, लोकल तो हमारी क्वालिटी भी इम्पेक्ट ऐसे लोकल पाकिस्तान में तो लंडा भी भेज दो कोई चीज़ कहकर, तो भी आपको कोई मसला नहीं है। स्टार्ट करने से लेकर पहला ऑर्डर आने तक टोटल कितना टाइम चाहिए एक बिगिनर को विद बाय हैविंग 2 लाख इन्वेस्टमेंट? अब ये वेरी करता है कि वो बिगनर है किस जगह पे बैठा हुआ। मिसाल के तौर पे वो किसी एक गांव में बैठा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है उसका नॉलेज। अगर एक बंदा लाहौर में बैठा है, शालम मार्केट उसके अप्रोच में, वो बाइक चलाए, गाड़ी चलाए, वो पहुंच जाए शाम को। हम दो केस ले लेते हैं, एक गांव का ले लेते हैं और एक लाहौर का ले लेते हैं जिसके पास मार्केट एक्सेस है। लेकिन जो बीच में टाइम है ना, मेरी बात सुनिए, बाकी सारी चीज़ें हैं स्किल्स बेस्ड। ठीक है, लर्निंग आपकी यहाँ नहीं है, सारी चीज़ें वो आप लैपटॉप पे जहाँ पे बैठे हो आप कर लेंगे। जो मसला आता है ना वो ये आता है सोर्सिंग का। ठीक है कि यार आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या आप खुद उससे सेटिस्फाइड हो जी? क्या अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा तो इसमें मुझे पैकेजिंग का इशू तो नहीं आएगा, मुझे पैकेजिंग तो नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप महंगी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपको महंगी फील भी करानी पड़ती है महंगे डब्बों के साथ। बात समझ आ रही है? ताकि लोग उसका डब्बा भी संभाल कर रखें। डब्बा ऐसा बनाओ महंगी प्रोडक्ट का कि लोग डब्बा भी संभाल कर रखें, प्रोडक्ट भी अच्छी दो। अब जो सारी जो टाइम वेस्ट होता है ना वो सारा होता है सोर्सिंग में। सोर्सिंग पूरा एक डिपार्टमेंट है, मतलब पूरी एक दुनिया है, पूरी एक साइंस है सोर्सिंग। आपको समटाइम्स एक सप्लायर जो है वो कहता है यार मैं आपको चाइना से पूछ के मंगवाता हूँ, आपको 1000 का मिल जाएगा। दूसरे के पास ऑन द स्पॉट पड़ा होता है 1400, वो कहता है, आप कहते हो कब आएगा, वो कहता है यार 1 महीने तक आ जाएगा। तो मतलब ये भी सिनेरियोज होते हैं। तो ये सारी की सारी जो बीच में टाइम का है ना, ये है सोर्सिंग का। सही है, यानी कि लाहौर ये जो मार्केट की एक्सेस जिनके पास है उनके लिए ये अच्छा बाकी चीज़ें तो ऑनलाइन है। मतलब आप जितनी जल्दी आपकी अपनी लर्निंग है
जितना एक्सपोजर ज़्यादा आप उतना जल्दी कर सकते हो। फ्रीलांस मार्केट प्लेटफॉर्म को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है। ऐसे ही बिल्कुल। तो ये सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो गांव में बैठा हुआ है, चाहे वो लाहौर में है, चाहे पाकिस्तान में किसी भी आप कॉर्नर आ में गए हैं बैठा हुआ है। फ्रीलांसिंग पे, मैं तो भूल गया था, तो आप आ गए हैं। तो ये मैं लोगों को कहता हूँ कि यार अगर ग्राफिक्स के बाद किसी चीज़ की फाइवर पे डिमांड है तो वो है शॉपिफाई। अच्छा, हाँ, वेबसाइट्स की और ये वो किसी चीज़ की नहीं है, वीडियो एडिटिंग वर्डप्रेस की। वीडियो एडिटिंग है, लेकिन अगर आप शॉपिफाई पे जाएं, मिसाल के तौर पे ये मैंने डाटा कैसे लिया, आप अगर एक कीवर्ड लिखें शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, एक कीवर्ड है सिंपल सा, ठीक है। उस पर आपको 150 200 ऑर्डर इन क्यू मिलेंगे। अच्छा, उसके कंपैरेटिवली जब आप वर्डप्रेस पे जाएंगे तो आपको 10 20 पहले पेज वालों के मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह वीडियो एडिटिंग है, उसका भी सेम 10 20 मिलेंगे। उसका रेट का फ़र्क होगा? अच्छा, जो शॉपिफाई है और शॉपिफाई की जो सर्विसेज हैं वो प्रीमियम रेट सर्विसेज हैं। अच्छा, मेरे पास एक क्लाइंट है जो कि LGBT था, ठीक है। वो वहाँ से आया, USA से आया। मुझे तब ट्रांसजेंडर्स के राइट्स का पता चला कि यार वहाँ पे उसने मुझे $700 दिए और एक दिन में मैंने उसका स्टोर बना के दिया। अच्छा, ठीक है, इतना इजी है स्टोर बनाना पूरा? हाँ यार, प्रीमियम थीम हो आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रीमियम थीम हो आपके प्लग पास, एंड प्ले। बस फिर आप तस्वीरें लगाते जाओ और लोगो लगाते जाओ। और हम्म, कैनवा अगर आपको आता हो, हम्म, तो आपको फोटोशॉप सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। कैनवा आता हो, साथ शॉपिफाई आता, तो आप तो भाईजान कुछ भी कर सकते हैं। एक लैपटॉप कितना तक का जो है ना वो चाहिए फिर जिससे अच्छा काम हो जाता है? आप देखें, दोनों चीज़ें हैं ब्राउज़र पे, आपने कुछ ठीक भी है, डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, एक ब्राउज़र चलाने के लिए कोई भी मिनिमम स्पेसिफिकेशंस वो चलता है। ठीक है। ऐसे ही है ना, 2 GB रैम हो और मेरे ख्याल है 128 GB स्टार्टिंग के लिए 20 हाँ 30 40 तक मेरे ख्याल में करना पड़ेगा स्पेंड, हाँ, क्योंकि 20 30 हज़ार 20 वाला तो अब दौर 40 हज़ार ख़त्म हो डॉलर गया। की वजह से। हाँ, हम्म, डॉलर 30 40 हज़ार आप स्पेंड करें लैपटॉप पे। हाँ, अच्छा, अब वो फाइवर की मैं बात बता रहा हूँ, तो इस पे सर्विसेज है मल्टीपल। ठीक है, इसके कीवर्ड्स भी हैं, आप शॉपिफाई स्टोर सर्च करें, शॉपिफाई वेबसाइट सर्च करें, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिफाई के अपने कीवर्ड्स हैं जब आप लिखते हैं। सही सही। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर, ये मतलब ड्रॉप शिपिंग अलग स्टोर और शॉपिफाई स्टोर अलग से। फिर हाँ जी। वीडियो एड्स, ड्रॉप शिपिंग एड्स जो हैं उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। फिर इसकी प्रोडक्ट हंटिंग की बहुत बड़ी मार्केट है। फिर डिस्क्रिप्शन की मार्केट है। फिर इसकी मार्केटिंग की मार्केट है। फिर इसकी वर्चुअल असिस्टेंट की मार्केट है। फिर इसकी कंपनी क्रिएशन, अगर आप सर्विसेज देते हैं या अकाउंट्स मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री मैनेज करते हैं या सप्लाई चेन मैनेज करते हैं, तो ये बहुत बड़ी शॉपिफाई इटसेल्फ बहुत बड़ी डोमेन है। बात समझ आ रही है? तो अगर किसी के पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप स्किल सीखी है उसने, हाँ ऑनलाइन सीख ली है, किसी से मैं फिजिकली सीख ली है, तो वो सर्विसेज के बिजनेस में हाँ, वो आके सर्विसेज दे और प्रीमियम सर्विसेज हैं इसकी। प्रीमियम सर्विस। मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप बराह रास्त लोकल ई कॉमर्स खुद क्यों नहीं करते, मतलब यहाँ पे आपके घर में डब्बे या आपके वेयर हाउस में डब्बे क्यों नहीं होते, आप उठा के कि एक पार्सल क्यों नहीं देते। उनके यार मेरे साथ बच्चे हैं, मैं उनको इन्वेस्ट करता हूँ उन पे, ठीक है, वो एड्स चलाते हैं, वो सीखते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं। अच्छा, मेरी कोई उसमें सरदर्दी नहीं है, ना मैंने कॉल करनी है, ना मैंने कुरियर वाले को पार्सल देने जाना है, ठीक है, या उन्होंने मेरे से आके लेना है। मैंने तो उसकी ज़िम्मेदारी लगाई कि भाई आज के ऑर्डर आज फुलफ़िल करने हैं, जो 4 बजे के बाद है चलो वो अगले दिन में चले गए। ठीक है। अच्छा, मैं अपने पास क्यों नहीं रखता, उसकी वजह है कि यार अगर मेरे पास एक भी क्लाइंट आ गया ना जिसने स्टोर बनवाना है, मैं उसे £400 चार्ज कर लूँगा, $500 चार्ज कर लूँगा, $300 चार्ज कर लूँगा। बात समझ आ रही है? ऐसे ही। तो मैं जो अपना जो होगा अर्निंग मैं वहाँ से पूरी कर लूँगा डॉलर्स में। ठीक है। बात समझ आ रही है? तो जो पाकिस्तानी रुपीज़ है वो हम काम ऑब्वियसली मार्केट से आउट नहीं हो रहे, हम काम कर रहे हैं और एक की बजाय मल्टीपल काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है ना मेरी अप्रोच वो ये है। अच्छा, आपका यहाँ पे आप ट्रेनिंग की बार बार बात कर रहे हैं ना कि मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेनिंग है या फिर आपका जो शॉपिफाई का जो आपका लोकल या ग्लोबल ई कॉमर्स का बिज़नेस है वो है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जब कोई बंदा ट्रेनर बनता है, जैसे कि मैं था, मैं पूरी फ़िल्टरिंग के बाद, मैं जिस इदारे ने मुझे रखा था उसने फ़िल्टरिंग की थी, उसने मेरा आके उस बंदे ने ऑफिस में आके मेरा इंटरव्यू किया था। आपके ऑफिस में आके इंटरव्यू हाँ, किया? उसने अच्छा, मेरा इंटरव्यू किया था, उसने मेरे से क्वेश्चन आंसरिंग की थी, उसने ठीक है, उस निश पे जो बंदे मेरे साथ शॉपिफाई पे काम कर रहे थे उसने उनके बारे में पूछा था कि क्या इस बंदे को कुछ आता भी है या नहीं आता। तो फिर वो वेल रिप्यूटेड प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे कहा था कि आपको हम ऑन बोर्ड करते हैं।
बात समझ आ रही है। तो मेरा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग स्ट्रीम थी जो कि शॉपिफाई से थी। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ट्रेनिंग, मतलब मैं अगर आज बताऊँ कि यार मतलब मुझे 3 साल हो गए, इसका नशा क्यों है ट्रेनिंग का। और मैं क्यों कहता हूँ कि यार अगर आपको भी मौका मिले तो आप करवाओ। ट्रेनिंग से ना आपको मल्टीपल फ़ायदे मिलते हैं। एक, आपको ऑडियंस मिलती है, जो बच्चे आप जिनको अच्छा डिलीवर करते हो, वैल्यू देते हो, वो आपको हमेशा याद रखते हैं, हमेशा रिगार्ड देते हैं। ऐसा ही है। वो उससे पहले आपकी वीडियो कभी शेयर नहीं करेंगे। अगर आपके स्टूडेंट होंगे वो आपकी वीडियो शेयर भी करेंगे, आपको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने लंबा अरसा इस आवाज़ को सुना होता है। नंबर 1 थिंग। दूसरा, आपका पास अपना, आप देखो, आप एक बंदे को पे करते हो, फिर काम सिखाते हो। एक बंदा ज़ीरो से आया है, उसे आपको पे करना पड़ता है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर वो जाकर सीखता है। तो दूसरी तरफ एक आपको बना बनाया बंदा मिल जाता है जिसने खुद इन्वेस्टमेंट करके आपसे सीखा हुआ है। बात समझ आ रही है? अच्छा, फीस ली उससे? हाँ, फीस ली ऑब्वियसली, और उसने वो लिया वो। अच्छा, तीसरा क्या होता है कि आप पूरी दुनिया में ना, आपको पूरी दुनिया से ऑडियंस मिलती है। मतलब मिडल ईस्ट से लोग आते हैं, यूएई से आते हैं, स्पेन से आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूएस से आते हैं। उसका क्या फ़ायदा होता है, वो हमारे के लिए आप? हाँ, अच्छा, उसका क्या फ़ायदा, वो हमारे लिए मेरे लिए एज ए इन्वेस्टर काम करते हैं। अच्छा, मतलब एक बंदा यूके में है, ठीक है, उसके लिए कोई मसला नहीं है 500 पाउंड पर मंथ लगाना। मैं उसको ऑन बोर्ड कर लेता हूँ, अपनी सर्विस चार्जेस मिनिमल करता हूँ, उसके साथ आ जाता हूँ। ठीक है, मतलब ना मल्टीपल वेंचर्स हो जाते हैं। हाँ, तो देखो कि यार आपको इतनी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब मैं अगर अब आपने मुझे बताया फाइवर का, मैं फाइवर पे अगर ना भी जाऊँ, मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है। मैं अगर आज एक ट्रेनिंग लॉन्च करूँ और मैं पिछले अपने स्टूडेंट्स को ही इकट्ठा करूँ, तो मैं कई लाख कमा सकता हूँ। मतलब कोई नई इसमें एडवांस ट्रेनिंग लॉन्च कर दूँ। बात समझ आ रही है? तो इतनी ऑडियंस बिल्ड हो गई है जो कि ट्रस्ट करती है, इतने लोग हैं जो कि ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि यार बंदा आपको पर्सनली जानता है, आपसे कनेक्ट हो जाता है। तो मैं ट्रेनिंग्स अभी तक इस वजह से करवा रहा हूँ। आपने अभी तक टोटल कितने लोगों को या कितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है? ओके, कोई 2-3 हज़ार 3-4 हज़ार बंदे को हम आज 3 सालों में ट्रेनिंग दे चुके होंगे। उसमें से सक्सेस स्टोरीज़ कितनी निकली हैं? पिछले दिनों मैंने जाना था एक इवेंट पे, तो मैं देख रहा था, तो उसमें से 500 थे जो कि, मतलब मैंने एक आइडिया लगाया कि हर बैच में से अगर इतने हो तो उसमें 500-100 बंदा था जैसा कि जिन्होंने क्विक अर्निंग की होगी। क्विक अर्निंग से मुराद जिनको फाइवर पे ऑर्डर आ गए, जिन्होंने स्टोर बनाया, ड्रॉप शिपिंग, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की, उनको आ गए। अच्छा, बीच में अब मैं गिनने बैठूं तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 के करीब वो बंदा है जो कि उसे ब्रेड एंड बटर कर रहा है, जो कि उसका किचन चल रहा है, जिनसे अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो कि वो मतलब जो ड्रीम करते थे। जैसे मैंने आपको अपने एक स्टूडेंट की एग्जांपल दी कि अपना ऑफिस है उसका, और ऐसे कई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं था मेरे, जिसकी आप बात कर रहे हैं। ऐसे ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा एजेंसी वीडियोस वाला काम था शायद, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें जो चीज़ें मैंने सिखाई थी, मतलब जो मेरे से स्किल्स लेके गया था, अभी भी वो उसी पे काम किया और वही स्टार्ट किया वहाँ से। तो सेम इसी तरह कई बच्चे ऐसे हैं, कई एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि ऐसे काम कर रहे हैं और वो अपना घर चला रहे हैं। बेस्ट टिप क्या है अभी तक की आपने जो अपनी जर्नी की है शॉपिफाई की, ई कॉमर्स की, आप एक बिगिनर को बेस्ट टिप क्या देंगे शॉपिफाई? मैं बताऊँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि वालिदैन की दुआएं तो हैं ही हैं, ठीक है, अपनी नीयत भी साफ़ है, लेकिन जो चीज़ ये है कि यार आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। आपको आपके नाम के साथ एक टैग लग जाए ना, तो लोगों को वो याद रहना चाहिए। अच्छा, मैं ना अमूमन अपनी पॉडकास्ट का जो इख्तिताम है ना, वो एक सवाल के ऊपर करता होता हूँ और वो है शादी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी शादी हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को तकरीबन 3 साल होने वाले हैं और 2 बच्चे भी हैं मेरे। अच्छा, बड़ा सबक रखा हुआ, 3 साल होने वाले हैं, 2 बच्चे भी हैं। हाँ, एक बेटा और एक बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिफोर एंड आफ्टर शादी आपने क्या डिफरेंस फील किया? हाँ, जिस बंदे ने मतलब मैं आपको दोनों एस्पेक्ट्स बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप गुनाह से बच जाते हो, आपको एक हलाल साइड मिल जाती है। और मेरे से काफ़ी बंदे पूछते हैं कि शादी से पहले की लाइफ अच्छी है या शादी के बाद? मैं उसे कहता हूँ यार मुझे बताओ, स्कूल की लाइफ अच्छी थी या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की? वो कहते हैं यार ये फेज़ था मेरी ज़िंदगी का।
ठीक है। मैंने वो फेज़ भी स्पेंड किया, मैंने कॉलेज का फेज़ भी स्पेंड किया, मैंने यूनिवर्सिटी का फेज़ भी। तो इसी तरह ये ज़िंदगी का फेज़ है, आपने सिंगल फेज़ से भी गुजरना है और मैरिड फेज़ से भी गुजरना है। ये नहीं हो सकता कि आप एक को स्किप कर दो। ठीक है। मैरिड फेज़ को भी इंजॉय करो और करो। अब जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इनकम की भी बात है। जी जी डेफिनेटली उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं, आपका इनकम जो रोल है वो प्ले करती है। लेकिन हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जब तक मुंडा अपने पैरों पे खड़ा नहीं होएगा उसकी शादी नहीं करनी। आप क्या फील करते हैं? मुझे मेरे घर वालों ने बताया था कि तुम्हारी शादी हमने यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद कर देनी है, जैसे कि 1-1.5 साल के बाद, मैं 1 साल के बाद मेरी शादी हो गई थी। ठीक है। 1-1.5 साल के बाद उस वक्त आप कमाते थे? ऑब्वियसली मैं कमाता था, और ठीक मैं है। इस वजह से कमाता था क्योंकि उन्होंने मेरा माइंड क्लियर किया हुआ था कि तूने अपनी भी शादी करनी है, अपनी बहन की भी शादी करनी है। अच्छा। अगर तू नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा तब तक तेरी शादी नहीं होगी। तो मुझे ठीक है। शादी एक ड्राइव थी यार काम करो, सक्सेसफुल बनो ताकि आप शादी कर सको। तो उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला आपके रिस्क में मज़ीद इजाफा कर देता है शादी के। मतलब हम फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स को हर वक्त अनसर्टेनिटी का सामना है कि यार कब है कब नहीं। अभी तो फाइवर इस सिचुएशन में आपको लगता है कि शादी एक फ्रीलांसर अगर आपका लेवल 1 अकाउंट हो गया है, लेवल लेट्स से हम इसको कर देते हैं ना, लेवल कि वन उस में बंदे तो ने $400 कमा लिए हैं, चलो लेवल 1 से पता क्या होता है, मुझे फील होता है कि लेवल 1 जैसे ही होता है ना उसकी प्रोफाइल को एक थोड़ा सा पुश मिलता है, फाइवर की तरफ से भी उसकी प्रोफाइल ना मज़ीद रैंक खुद भी होने मोटिवेशन आ हाँ जाती है। मोटिवेशन आ जाती है। तो यू नो कि अगर उसने $400 मैं कमा लिए हैं, मैं समझता हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो गया ना उसका पैसे कमाने मुझे का। आगे समझ आप क्या कहना चाह, आप कह रहे हैं कि अगर लेवल 1 आ गया उसे शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी शुरू कर दें या दो तैयारी चीज़ें कर इसमें लेगा। इसमें अगर आपका अल्लाह पर पूरा तवक्कल है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार मेरा था, मेरा बिलीव है कि अगर मैंने पढ़ा है कि अगर आप निकाह करते हो तो आपके रिस्क में इजाफा होता है, ठीक है, मैंने ये बिल्कुल, पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। इस पे अगर आपका ईमान है ना दिल से, हुँ, देखो निकाह हर बंदा करता है, ये कहता भी है ज़ुबान से, लेकिन दिल में नहीं होता, तो उसका फिर उसको असरात नज़र नहीं आते। हुँ, तो रिस्क जो है ना वो किसी स्किल में नहीं छुपा हुआ, रिस्क आपको हर तरह से मिलता है। हुँ। मतलब रिस्क आपको हो सकता है रियल एस्टेट से मिल जाए, रिस्क हो सकता है आपको हर किसी एक का रिस्क लगा हाँ हुआ है ना अल्लाह ताला आपको के पास कोई ऐसी बंदा ही कोई काम लेके आ जाए, आपको वो रिस्क का सबब बन जाए। ने, ऐसे ही। तो रिस्क जो है वो स्किल पे या फाइवर के अकाउंट पे नहीं है, वो आपके अंदर अगर तकवा है, आपके अंदर इस बात का ईमान है, यकीन है कि यार मैं अल्लाह के हुक्म पर चलते हुए एक नेक काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसमें अभी तक कोई हराम नहीं कर रहा, और ये मैं खुसूसन मेरा ईमान अल्लाह पे है कि अल्लाह ने अभी तक रिस्क दिया, अभी तक आगे भी अल्लाह देगा, बच्चों के नसीब का भी अल्लाह देगा, बीवी के इस पे अगर 110% ईमान है ना, लेवल 1 हो या 0 हो, आप कर लो। अच्छा कितनी देर में आपकी कितने साल में शादी हुई थी? किस ईयर में? मेरी हुई थी 2021 एज क्या थी आपकी? मैं तब 25 का था। तो आपको क्या लगता है कि बेस्ट एज क्या हो सकती है शादी की? मतलब मेरी एज ही थी बेस्ट एज अच्छा। शादी की, हाँ, क्योंकि उसमें उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी के कई धचके मिल चुके होते हैं, बिल्कुल। काफ़ी चीज़ें आप फेस कर चुके होते हाँ हो, ऐसा ही है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत एक आइडियल एज है 25 अगर किसी ने 25 मैक्सिमम एज है मुझे लगता है। हाँ 24 से 25, हाँ 25 मैक्स है, 24 से मैं 24 से 25 के दरमियान में था जब हुई थी, 24 के करीब था शायद, 24 का था तब हो गई थी, तो बहुत आइडियल एज है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।